हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इंग्लिश के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी आगामी आने वाली वर्क असिस्टेंट की जो परीक्षा है एडवांस एग्जाम, उसमें 10 नंबर की आपकी इंग्लिश आनी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर मैंने इस सेट को बनाया है। डिफिकल्टी लेवल, क्वेश्चन का लेवल और किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से मैंने सेट को बनाया है। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और फ्रेंड, जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर मेरे कंटेंट अच्छा लगे, आपको लगता है कि मैं कंटेंट सही दे रहा हूं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल में घंटा होता है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आपको जो वीडियो नोटिफिकेशन है पहले प्राप्त हो जाए। और याद से मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं जीके क्वेश्चन वगैरह पोस्ट करते रहता हूँ। करंट अफेयर हो गया, जीके हो गया, स्टडी जीके हो गया, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, जो मैं वीडियो में नहीं पढ़ा पाता हूँ यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब पे टाइम भी बहुत कमी होती है मेरे पास, मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है इसलिए। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। और ये आपके लिए बहुत अच्छा सेट होने वाला है। शुरुआत कर रहा हूँ आज से इंग्लिश की मैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए या कोई फीडबैक हो तो कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये आज का वीडियो सेशन। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बेसिकली जो आपका वर्क स्टैंड में जो इंग्लिश का पेपर इसलिए लिया जा रहा है आपसे, क्योंकि बहुत सारे जो इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, क्योंकि आप क्या है एज असिस्टेंट जाएंगे वहाँ पे, जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उनके अंडर में आप काम करेंगे। तो इंग्लिश बेसिक नॉलेज आपको इंग्लिश की होनी चाहिए कि आप इंग्लिश में वो पढ़ पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है आपको समझ में है कि नहीं है। इसलिए ये इंग्लिश का टेस्ट आपसे लिया जा रहा है 10 नंबर का, और ये बहुत वाइटल रोल प्ले करने वाला है आपका सिलेक्शन में। तो जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो सीबीएसई बैकग्राउंड से, उनको तो इंग्लिश अच्छी होती है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश का लेवल बहुत लो आता है। एसएससी से भी बहुत ज़्यादा लो आता है इसमें। एसएससी में तो बहुत अच्छा खासा लेवल आता है इंग्लिश का। ठीक है। लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो अपनी ये 10 नंबर को मजाक में लेके बिल्कुल मत जाएगी। 10 नंबर बहुत डेंजर नंबर है, समझ लीजिए आपके लिए। और जो अच्छी तैयारी करेगा सिलेक्शन उसी को मिलने वाला है। और इससे पहले मैंने भी कट ऑफ की वीडियो भी डाल दी, अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे वीडियो में जाके कट ऑफ वाली वीडियो भी देख लेना, जो प्री एग्जाम की कट ऑफ मैंने उसमें बता रखी है। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी सही स्पेलिंग वाला वर्ड हमको ढूंढना है। हिंदी का जब पेपर होता है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश में भी इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यानी क्या, हॉटीनेस, हॉटीनेस, हॉटीनेस और हॉटीनेस। तो फ्रेंड, हॉटीनेस की सही स्पेलिंग होती है, इस तरह का सवाल जब भी आपको है तो पहले आप सही स्पेलिंग खुद अपने आप से लिख लीजिए। हॉटीनेस की स्पेलिंग क्या होती है? वो होती है HAUGHTINESS, ये होती है हॉटीनेस। अब देख लीजिए किस ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं है हमारा, दूसरा ऑप्शन नहीं दिया, तीसरा ऑप्शन देखो दिया हुआ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। अब इस हॉटीनेस का मतलब भी पता होना चाहिए आपको। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घमंडी इंसान, जो बहुत ज़्यादा अभिमानी इंसान होता है ना, बोलते नहीं बहुत ज़्यादा अभिमान है इसको, ये बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान है। इसके लिए सही वर्ड हो जाएगा घमंडी या अभिमानी व्यक्ति। होती है बहुत से लोग आपने देखे होंगे रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप में घमंड दिखाते हैं हर चीज़ का। आपका पैसे घमंड हो, नॉलेज से घमंड हो, गाड़ी उड़ी होती तो घमंड दिखाने लग जाते हैं। हमारा इतनी महंगी गाड़ी है, मेरा महंगी कार है, महंगी वॉच है मेरे पास में, महंगा फ़ोन है मेरे पास में। तो घमंड तो कभी नहीं करना चाहिए इंसान को। ये तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि घमंड लेके इंसान कहीं नहीं जाएगा। इंसान सिर्फ अपने कर्म लेके जाएगा साथ में। कहते नहीं इंसान लेके कुछ नहीं आता, ना लेके कुछ जाएगा, सिर्फ अपने साथ वो अपने कर्म लेके जाएगा। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए ज़िंदगी में, और बड़ों की रेस्पेक्ट कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, माँ बाप का सम्मान कीजिए, और भगवान पे आस्था रखिए अपनी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसी बताना है हमको स्पेल्ड वर्ड कौन सा सही है। ग्रामर, 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 ग्रामर। तो ग्रामर माना होता है व्याकरण, ये आपको पता ही होगा। तो ग्रामर से स्पेलिंग कौन सी है? वो है ऑप्शन नंबर 3। क्या होती है? GRAMMAR। जैसे लिख रहा हूँ ना, इसको ऐसे लिख के जब याद करेंगे ना, बोल बोल के, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है सब जानते हैं, व्याकरण। हिंदी में मतलब होता है व्याकरण। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो हमको फिल इन द ब्लैंक करना है। तो फिल इन द ब्लैंक बनने का रूल एक ये होता है कि आपको थोड़ी इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि प्रीपोजिशन वगैरह का उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक है ना। और आपको थोड़ा सेंटेंस का मीनिंग समझ में आना चाहिए, सेंटेंस कहने का चाह रहा, तभी आप वहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड है आप वो सूटेबल वहाँ फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है हर पेरेंट्स ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक है हर स्टडीज। ठीक है ना। तो ये कह रहे मतलब क्या है? हर माने एक लड़की के लिए बात हो रही है, उसके माता पिता हैं जो अपनी बेटी को उसकी पढ़ाई में करते हैं। अब बताओ पढ़ाई में हम क्या करेंगे? उसको प्रोत्साहित न करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे बेटा पढ़ो, जैसे मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ आप पढ़िए, नौकरी लीजिए,
मेरे लिए नौकरी नहीं लेंगे आप अपने लिए नौकरी लेंगे, अपने माँ बाप के लिए नौकरी लेंगे, उनको भी गर्व महसूस होगा, आस पड़ोस वालों की बोलती बंद हो जाएगी कि देखो लड़के ने साइलेंटली काम किया और देखो नौकरी इसको मिल गई, लड़का है लड़की जो भी हो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, उसको इंकरेज करते हैं ना, इंकरेज करेंगे हम, प्रोत्साहित करेंगे उसको हम। तो क्या राइट आंसर होगा हमारा इसका, यहाँ पे जो आएगा वो आएगा इंकरेज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। इसका मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन करना या प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, ये इसका मतलब होता है, ठीक है ना। तो हम पढ़ाई में क्या करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे, उसका हम कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, नहीं बेटा पढ़ो, थोड़ा मोटिवेट करेंगे उसको, पढ़िए, आप जिंदगी में आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि काले अक्षरों के पीछे ही हमारा सुनहरा भविष्य है, ये आपको पता होना चाहिए, जो काले अक्षर है ना, इन्हीं के पीछे आपका सुनहरा भविष्य है, ठीक लीजिए। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मान जानते होंगे, एंटोनिम माने क्या होता है, जैसे हिंदी में विलोम होता है ना, इस तरह इंग्लिश में भी होता है, इसको बोलते हैं विलोम, उल्टा। एक होता है सिनोनिम, उसको बोलते हैं समानार्थी शब्द, जो एक जैसे शब्द होते हैं हिंदी में। तो यहाँ विलोम पूछ रहा है अब विलोम आप कैसे कर पाएंगे, इसके लिए आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपको मीनिंग पता होनी चाहिए वर्ड्स के, बहुत सारे वर्ड्स आपके तैयार होने चाहिए। तो ये फर्टाइल, इसके पहले मीनिंग क्या होता है, फर्टाइल का मीनिंग क्या होता है, उपजाऊं इसका मतलब होता है उपजाऊं, कहते नहीं उपजाऊ जमीन है, जो अच्छी पैदावार देती है, जो जमीन फसल लगाए बढ़िया लहराती फसल हो रही है हमारी, तो उपजाऊ का उल्टा क्या हो जाएगा, बंजर। उपजाऊ का उल्टा बंजर ही ना होता है हिंदी में अगर देखा जाए, क्योंकि अगर आपको हिंदी मीनिंग पता लगे तो हिंदी में तो आप उल्टा बना देंगे। उपजाऊ का उल्टा क्या होता है, विलोम क्या होता है हिंदी में, बंजर बोलते हैं ना, जिसमें कुछ पैदा ना होता है, एकदम मरुभूमि, जिसको मरुस्थलम बोलते हैं। तो इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश का मतलब होता है बैरन, राइट आंसर होगा बैरन, ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। बैरन माने क्या होता है, बंजर, जो किसी काम का नहीं है, वो जमीन जो किसी काम की है ही नहीं, वहाँ आप कुछ भी लगाइए पैदा होना ही नहीं है। जैसे मरुस्थल है, रेगिस्तान है, वहाँ पे कुछ भी पैदा होती है सिवाय कैक्टस के, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, कैक्टस भी किसी काम का नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बैरन। बैरन माने क्या होता है, बंजर भूमि, यानी बंजर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, या मरुभूमि बोल देते हैं, मरुस्थल बोल देते हैं आप इसको अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें भी यहाँ भी एंटोनिम बताना है, यानी विलोम शब्द बताना है। तो एक्यूट का मतलब पहले बताना चाहिए, एक्यूट का मतलब क्या होता है। एक्यूट का मतलब हम वहाँ प्रयोग करते हैं जो बहुत तीव्र होता है, जैसे नुकीली चीज़ हो गई, या तीव्र बुद्धिमान है, कोई बच्चा है तीव्र बुद्धिमान बोल सकते हैं हम यहाँ पे आपकी भाषा में, तीव्र बुद्धिमान। अब बुद्धिमान का उल्टा क्या होगा, जो मंद बुद्धि वाला इंसान होगा। एक होता नहीं, एक अकलमंद होता है जो कोई भी चीज़ बहुत जल्दी समझ आता है, जब पढ़ाते पढ़ाते तो आपने क्लास में देखा होगा, जब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट बड़े वो होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो टीचर जब पढ़ाता है तो तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट बहुत बार बार समझाना पड़ता है, तब उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो मंद बुद्धि होते हैं, वो उनकी कैच पावर नहीं कर पाते हैं जल्दी। तो यहाँ पे इसका उल्टा क्या होगा, मंद बुद्धि वाला इंसान। तो मंद बुद्धि का मतलब क्या होता है, ब्लंट, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, मंद बुद्धि। आई होप आप लोगों को फ्रेंड्स मज़ा आ रहा होगा मेरे सेशन में इंग्लिश के, और जैसा मैं आपको अच्छा समझाना चाह रहा हूँ, आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा मैं आपको कैसे समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंग्लिश पढ़ाने का वही यही है। एनसेल में मैंने ऐसे पढ़ाया था, और एनसेल में बच्चे ने बहुत अच्छा करके आए थे इंग्लिश के पेपर में। तो यही मुझे यहाँ भी चाहिए कि वर्क स्टैंड में भी आप लोगों का पेपर अच्छा हो, 10 में 10 नंबर। मेरा टारगेट 10 में से 5-6 नंबर का कभी नहीं होता, या 8 नंबर 9 नंबर आने, मेरा टारगेट होता है फुल मार्क्स का, कि आपके फुल मार्क्स आने चाहिए आपके। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अब जहाँ पे सिनोनिम आ गया, वहाँ एंटोनिम था, अब सिनोनिम। सिनोनिम होता है जो समानार्थी शब्द, एक जैसे शब्द होते हैं जो, ठीक है ना, हिंदी में उसको बोलते हैं समानार्थी, यानी जो सेम मीनिंग वाले वर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं सैक्रेड। अब सैक्रेड माने बहुत अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स ये, और बहुत एग्जाम पूछा जाता है सैक्रेड। सैक्रेड माने होता है पवित्र, सैक्रेड माने क्या होता है, पवित्र। जैसे जो हमारी भगवत गीता है, सैक्रेड बुक है हमारी, ये कैसी है, सैक्रेड बुक है। अथर्ववेद हो गए, जितने हमारे वेदाज हैं, सब सैक्रेड है। सैक्रेड का मतलब क्या होता है, ये बहुत पवित्र किताबें हैं ये। तो पवित्र का ही सिनोनिम क्या होगा हमारा, होली। होली माने भी क्या होता है, अब ये वाला होली मत समझ, जो होली खेली जाती है रंगों वाली, वो होली होती है, ये होली है। होली माने भी क्या होता है, पवित्र, ठीक है ना। तो सैक्रेड माने क्या होता है, पवित्र। इसका सिनोनिम एक जैसा वर्ड कौन, होली। होली माने भी होता है पवित्र, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमको यहाँ बताना है, इसका मीनिंग जैसे हिंदी में नहीं होता है, एक जैसे कालाक्षर भैंस बराबर का क्या मतलब होगा, जो अनपढ़ इंसान होता है, ठीक है ना। आपने पैरा कुल्हाड़ी मानना, इसका क्या मतलब होता है, यानी अपना ही हानि करना। उसका इंग्लिश में भी वर्ड होते हैं, इनका एक मीनिंग निकलता है। या जैसे जो हवाई जहाज को उड़ाता है उसका क्या बोलते हैं, पायलट बोलते हैं। जो ट्रेन को चलाते हैं उसका क्या होता है, लोको पायलट बोलते हैं। उस प्रकार यहाँ मीनिंग होते हैं। तो इसका मतलब कह रहा है वन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज नॉट, यानी कोई व्यक्ति अपने आप का, हिपोक्रेसी सुना आपने, एक वर्ड होता है हिपोक्रेसी करना। हिपोक्रेसी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होता है, हिपोक्रेसी।
ठीक है, हिपोक्रेसी से ही ये वर्ड निकला हुआ है यहाँ पे हिपोक्राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही नो, एक आदमी अपने अंदर वो दिखाना चाह रहा है जो है ही नहीं, वो पाखंड कर रहा है। पाखंड नहीं बोलते हैं, पाखंड बुद्धि वाला है, मतलब पाखंडी इंसान है। बहुत सारे पाखंडी लोग घूमते रहते हैं आजकल मार्केट में, ठीक है ना, बहुत पाखंडी घूम रहे हैं आज के ज़माने में, ठीक है। तो जो है नहीं वो लेकिन दिखा रहे हैं कि हम ये चीज़ हैं, वो दिखा रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, यानी वो क्या है, पाखंडी है। इसका एक वर्ड क्या होगा, पाखंडी। अब पाखंडी की स्पेलिंग क्या होती है इंग्लिश में, पाखंडी क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हिपोक्राइट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। इसका मतलब क्या होता है, पाखंडी। और एक आपने वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा, बगुला भगत, उसको बगुला भगत ही बोला जाता है। पाखंडी का मतलब बगुला भगत, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया, हिपोक्राइट। अगला क्वेश्चन है, द एंट्री गेट्स वेर क्लोज डैश वी कुड एंटर इन। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक करना है। तो ये सवाल ही काफ़ी रिपीटेड सवाल है, बहुत ही सवाल, ये डिक्टो सवाल एसएससी में भी आया हुआ है मैंने देखा, और जो स्टेट के एग्जाम हुए उनमें भी सेम ही सवाल बहुत बार आया हुआ है। ये डिक्टो सवाल आया हुआ है, इसलिए मैंने सवाल उठाया है इस सवाल को। हालांकि बार के में नहीं आए, क्या पता आ जाए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, अब पहले वर्ड का मीनिंग समझिए, कहने का हल्का वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाता है। अगर ध्यान से वर्ड को पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ जाएंगे आप। द एंट्री गेट्स वेर क्लोज्ड वी कुड एंटर इन। एंट्री गेट्स वेर क्लोज्ड माने एंट्री के जो गेट हैं, जैसे मतलब आपका एंट्री टाइम, जब एग्जाम देने जाते हैं वहाँ पे एक टाइम दिया होता है कि आपको उसी टाइम स्लॉट में एंट्री लेनी है। उसके बाद अगर आप जाएंगे, जो लेट कमर्स होते हैं उनको एंट्री नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि द एंट्री गेट्स वेर क्लोज, मतलब एंट्री के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। डैश वी कुड एंटर इन, हमें अंदर जाना चाहिए। किससे पहले, तो अब देखो यहाँ पे क्लोज के पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे जाहिर सी बात है बिफोर लगाएंगे ना भैया। एंट्री का दरवाजा बंद होने से पहले हमें प्रवेश ले लेना चाहिए, हम ये तो बोलेंगे हिंदी में। पहले, पहले का मतलब क्या, बिफोर। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बिफोर आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2। द एंट्री गेट्स वर क्लोज्ड बिफोर वी कुड एंटर इन। दरवाजे बंद होने से पहले हमको प्रवेश ले लेना चाहिए। सिंपल सा मीनिंग निकला है यहाँ पे, और आपने अगर मीनिंग पकड़ लिया तो आप तुरंत आंसर आप लगा देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन वीडियो का। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूव। अंडरलाइन यहाँ पे ये है, नो राइटेड, यहाँ पे अंडरलाइन होगा, ये थोड़ा टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दिया है, तो ये अंडरलाइन है इसके नीचे। अब इसके बदले सब्स्टिट्यूट हमको करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अगर वर्ड सही हो तो सब्स्टिट्यूट हम नहीं करेंगे, और अगर गलत होगा तो सब्स्टिट्यूट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ने यही हमसे कहा है, करना है कि नहीं करना है। तो पहले हम सेंटेंस पढ़ते, सेंटेंस है क्या, कह रहा है ही डिड नॉट लाइक द नोवेल। नोवेल में जानते हैं ना, उपन्यास, वह नोवेल को पसंद नहीं करता है। नॉर आई डिड, क्या मैं भी, तो नॉर आई डिड नहीं होता है कभी भी। नॉर के बाद हमेशा क्या इसका प्रयोग करते हैं हम, नॉर के बाद हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग जो वर्ब होती है। तो यहाँ पे नॉर डिड आई होगा, ना कि नॉर आई डिड होगा, ठीक है ना। उसका सब्जेक्ट आएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा हमारा। तो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट यहाँ पे होना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूट करेगा यहाँ पे ये आना चाहिए था, लिखा ये होना चाहिए था, नॉर डिड आई, तो सही हो जाता वर्ड ये, लेकिन ने क्या लिखा, नॉर आई डिड। तो ये आंसर हमारा हो गया गलत। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन है फर्स्ट, क्योंकि नॉर डिड आई होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नॉर आई डिड। हमेशा नॉर डिड आई होता है, डिड के बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, नॉर जब भी आप यूज करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस डेट हैज एन एरर इन इट। मतलब एक ऐसे पार्ट भी दे रखा है, किसी पार्ट में एरर है। इफ देयर इज नो एरर चूज द नो एरर ऑप्शन, ठीक है ना। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल को आप सेंटेंस पढ़ते हैं कि सेंटेंस ग्रामेटिकली हमारा फिट है कि नहीं है। जो भी टेंस वगैरह के अकॉर्डिंग जो नियम होते हैं उनके अकॉर्डिंग ठीक है हमारा, नहीं, इसमें यही देखा जाता है। क्योंकि इसमें ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, प्रीपोजिशन की प्रॉब्लम आती है, आर्टिकल की प्रॉब्लम आती है, या वर्ब की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर यही प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है ना। तो पहला सेंटेंस है, द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट, ठीक है, नो एरर। तो अलग अलग इन्होंने पार्ट बना रखे, तो किस पार्ट में एरर आपको लग रहा है। आप देखिए सेंटेंस मेरे को तो ठीक लग रहा है ये, लेकिन फिर पढ़ता हूँ एक बार। द लेडी, ठीक है, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, जो कोने में खड़ी है, इज फैट, वो मोटी है। तो सेंटेंस का मीनिंग सही निकल रहा है, इसमें एरर नहीं है। ये ग्रामेटिकली एरर, हम ग्रामेटिकली सेंटेंस जो है हमारा फिट है, इसमें कोई एरर नहीं है हमारा। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट, यानी जो महिला कोने में खड़ी है वह मोटी है। फैट माने क्या, मोटी है, यानी ये वर्ड को सही लिखा हुआ है, कोई एरर नहीं इसके अंदर। तो हम क्या चूज करेंगे, नो एरर वर्ड हम चूज कर लेंगे। तो नो एरर वाला ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, यानी इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। 10 क्वेश्चन आपके आने हैं इंग्लिश के, और आपको ऐसे इंग्लिश हर चीज़ पढ़ाते रहूँगा। इंग्लिश पढ़ा दिया, आपका साइंस पढ़ाता हूँ या मैथ पढ़ाता हूँ, फिर आपका ऐसे चलता रहेगा जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाएगा। क्योंकि मेरा टारगेट है आपको सिलेक्शन कराना। जब प्री आपने क्वालिफाई कर लिया, मेहनत इतनी कर ली आप लोगों ने मेरे साथ में, थोड़ी मेहनत और कर लीजिए, और एक सीढ़ी और बची है उसको भी पार कीजिए, और फटाफट नौकरी लीजिए वर्क असिस्टेंट की एज ए बार्क। और बाहर का बहुत रेपुटेड संस्था है, वहाँ जॉब करना अपना भी बहुत बड़ी गर्व की बात है। और आप ज़्यादा एजुकेटेड हैं तो आप प्रमोशन करके बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, अगर नॉलेज आपके अंदर है तो, ठीक है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड बताइएगा कमेंट में कैसा लगा आपको वीडियो, आपके कितने मार्क्स आए।
आपके कितने क्वेश्चन पहले से इसमें आते थे। और मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल पर जो लोग नए आए हैं मेरा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी यूजफुल वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। कल मिलता है आपसे।